क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर का कलाम है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आज इस कलाम के द्वारा वो सफलता, वो आशीषें, वो बरकतें कलीसिया आपकी जिंदगी में परमेश्वर रिलीज करे। आज इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगियों को ऐसा भरे कि आप गुड न्यूज के साथ ब्लेस हो। सब प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा को अपने ऊपर कंट्रोल करने दें। अपनी आवाज को ऊंचा करें और बोले, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कंट्रोल कर लीजिए। प्रभु यीशु आज मेरे ऊपर आप कंट्रोल कर लीजिए। मेरी जिंदगी की सब परेशानियों को, सब प्रॉब्लम, सब मुसीबतों को मैं आज आपको सौंपता हूं। प्रभु यीशु आपका कंट्रोल अपने जीवन के ऊपर मैं आज मांगता हूं। प्रभु पवित्र आत्मा टच करे अपने लोगों को, टच करे पवित्र आत्मा, अपने लोगों को छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा। ये तेरा मस्सा इनको छुए आज, तेरा ग्रेस आज इनको टच करे। हॉली स्पिरिट आज इनकी जिंदगियां प्रभु आशीष में बन जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस हॉली कम्युनियन सर्विस में जब प्रभु यीशु आपकी उस कुर्बानी को याद करते हैं, मेरे प्रभु हम याद करते हैं कि हमारी सब परेशानियों को, बीमारियों को, दुख तकलीफों को आपने क्रूस के ऊपर वो खत्म कर दिया है। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं रही। अब जो मसीह में है वो फ्री हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं बाय द फायर ऑफ हॉली स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Yes Lord, यार रासोरो कर रबा, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। तेरा मस्सा इनको छुए, तेरा मस्सा इनको चंगा करे, तेरा मस्सा इनको छुए परमेश्वर। तेरी सामर्थ इनको छुए पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ इनको छुए। सब बीमारियां निकल जाए, सब शत्रु की योजनाएं खत्म हो जाए, सब बुरी स्पिरिट आउट हो जाए। रबा सोरो कर रबा, फेडे बेडे 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 रबा, सोरो रोबो रबा दर रबा बादे रेके रे बेडे रे बे, फेडे बेडे 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 रबा। पुकारे पुकारे, ऑनलाइन पुकारे, ऑनलाइन सब पुकारे। सुरा बाबा मामा दारा रबा दे बेडे 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 बेडे, सोरो रोबो बेडे 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 रबा। सेले बेले 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 रबा, रे सोरो बोदर रबा बाबा दारा रखने ने बेडे बेडे बे। टच करे, टच करे, टच करे पवित्र आत्मा, टच करे, टच करे, टच करे हॉली स्पिरिट, टच करे, टच करे, टच करे। आज तेरे लोग तेरी सामर्थ से भरे प्रभु, आज इनके जीवनों में वो छुटकारा उतरे। इस हॉली कम्युनियन सर्विस में मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे लोग अपनी जिंदगियों की गुड न्यूज के साथ ब्लेस हो जाए बाय द फायर ऑफ हॉली स्पिरिट in the name of Jesus. Suraba suraba de 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 de
कमांड करें चर्च, मैं देख रहा हूँ वो शत्रु भाग रहा है, फायर को रिलीज करें उसके ऊपर, रिलीज करें उस फायर को उसके ऊपर। सुरे बाबा 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 आउट करे हर उस बीमारी को आउट करे यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो चंगाई की सामर्थ्य इनको छुए, पवित्र आत्मा वो चंगाई की सामर्थ्य इनको छुए, वो चंगाई वो हीलिंग पावर इनको टच करे, टच करे। हर एक बीमारी आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर शत्रु की योजना आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हर बैड न्यूज का स्पिरिट आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। स्वागत करो पवित्र आत्मा का अपनी जिंदगियों में, स्वागत करो इस जगह पे, स्वागत करो अपनी फैमिली के अंदर। मेरे परमेश्वर तेरे लोग आज तेरे इस अनुग्रह से प्रभु चंगे हो। पवित्र आत्मा इन लोगों को छू ले आज इस प्रभु भोज में। मेरे परमेश्वर तेरे लोग अपनी जिंदगियों में उस नए मसा को रिसीव करने पाए। पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल मांगता हूं इन सबों के ऊपर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर। हॉली स्पिरिट में आपका कंट्रोल मांगता हूं, हर एक चीज के ऊपर मैं आपका कंट्रोल मांगता हूं। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सब धन्यवाद करें, ऊंची आवाज में धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बोले पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल मेरे जीवन के ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरे इस बॉडी के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर, मेरे प्राण के ऊपर पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल आ जाए, आपका कंट्रोल आ जाए। हॉली स्पिरिट आपका कंट्रोल आ जाए, आपका कंट्रोल आ जाए, आपका कंट्रोल आ जाए, आपका कंट्रोल आ जाए, आपका कंट्रोल आ जाए। टच हॉली स्पिरिट, टच करे हॉली स्पिरिट। रे बाबा 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 जोरो बोफारा बा फेडे केडे बेडे 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 डबा डबा डबा। थैंक यू जीसस। फिर से धन्यवाद करें। हालेलुया। सब अपनी जगह पे बैठ जाएं। Ribama surubu zaraba, ribama surubu shikaraba, une suruvana madire bedere, ribama surubu, zerebe surubu vana madaraba shikanama. Hallelujah. Ripama dene me dere besurubo,
रिपामा सुरबोशी कराबादाराबा। थोड़ा आगे होकर बैठे सब, पीछे थोड़ी जगह छोड़े। वचन में जाने से पहले हम दो गवाहियां सुनेंगे। और गवाहियों में जाने से पहले मैं चाहता हूं सब जन इस वचन को फिर से पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसकी 1, 2, 3 तीनों आयतों को हम पढ़ेंगे। लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रभु का वचन है कि वह धन्य है पुरुष, परमेश्वर उसकी प्रेज करता है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बोलो, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अगर अपनी जिंदगी में कुछ लेना है, कुछ हासिल करना है, तो जीवन परमेश्वर की हजूरी में अपना बेस्ट दो हमेशा। ये आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, खासकर इधर भाई लोगों में से। चाहते हो परमेश्वर मुझे इतना ब्लेस कर, इतना ब्लेस कर, कितना ब्लेस कर। जब तक आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। क्योंकि सच्चाई है, वचन में लिखा जो तेरे अंदर है, वचन बोलता कुछ भी ना रख छोड़, परमेश्वर की महिमा कर, उसकी उस्तत कर। और जो आपको वर्ड दिया जाता वो आपके लिए है। मैं रिसीव कर रहा हूं, जो रिसीव करेगा वो ही गवाही के साथ ब्लेस होगा। क्या लिखा वचन में? पढ़ो भाई लोग, इधर भाई पढ़ेंगे, एक मन होकर सब पढ़ेंगे, एक ही आवाज में, ऊंची आवाज में, एक होकर, एक दूसरे के साथ बात करो, एक मन होकर बोलना आपने। प्रभु का वचन है, जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, प्रभु बोलता वो धन्य है। प्रभु बोलता है जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता वो धन्य है। और प्रभु ने बोला जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता वो धन्य है। आमीन। और लिखा, ये 3 क्वालिटीज जिस बंदे में है कि वो ना तो दुष्टों की युक्ति पर बैठता है, उसके ऊपर चलता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं करनी? कौन सी 3 चीजें हैं? पता क्या होता उसके साथ जो ये नहीं करता? प्रभु का वचन है, 3री आयत में लिखा है कि वह पुरुष जो कुछ करे उसमें वो सफल होता है। अगर आप सफल होना चाहते हो, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जियो, परमेश्वर आपको सफल करेगा। और लिखा कि वह ऐसा है कि जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। परमेश्वर उसके जीवन को सदाबहार बनाता है, वो खुद आशीषमय रहता है, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे सब ब्लेस रहते हैं। आमीन। आज प्रभु भोज है, हॉली कम्युनियन सर्विस। आमीन। और प्रभु भोज में आज का वचन आपको प्रभु भोज की इंपॉर्टेंस, उसकी महत्ता के विषय में वो आपको बताएगा। बड़े ध्यान से सुनना है और आशीष को ग्रहण करना है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे हम
उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 16 और 17 लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, और वो आज्ञा ये थी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। परमेश्वर ने आज्ञा दी और उस आज्ञा में बोला कि भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू मत खाना। आज का वचन इस फल के ऊपर जाएंगे, हम इस फल के विषय में हम समझेंगे और देखेंगे परमेश्वर ने कैसे कैसे हमारे लिए उपाय किया, हमें इन चीजों से निकाला। जब आदम को ये आज्ञा मिली कि तू ये फल मत खाना, और हम देखते हैं कि आदम ने वो फल खाया। परमेश्वर ने आदम को मना किया, तू मत खाना, अगर तू खाएगा तो लिखा जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर फिक्र करता है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो सदा फिक्र करता है, चिंतित रहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और जिससे प्रेम किया जाता है उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसको गाइडेंस दी जाती है, उसको डांटा भी जाता है, उसको समझाया भी जाता है। और परमेश्वर ने आदम को समझाया भी, उसको इंस्ट्रक्शन भी दी कि तू ये फल मत खाना। पर वो भरमाने वाले ने जब उसको भरमा दिया तो उस आदम ने और उसकी वाइफ ने, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और वो फल खाने के बाद उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। फल खाने से पहले वो अदन के बाग में थे और वहां पे जो चाहते वो वैसा फल खा सकते थे। उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिश नहीं थी, लिखा बिना खटके तू खा सकता है। वृक्ष के उस भले बुरे वृक्ष के फल को खाने के बाद क्या हुआ? आदम के जीवन में क्या हुआ? जब उसने वो फल खाया, परमेश्वर ने बोला था कि अगर तू खाएगा तो तू मर जाएगा। जब आदम ने वो फल खाया तो आदम मरा। बड़े ध्यान से समझना। जब आदम ने फल खाया उसके बाद आदम ने अपने आप को छिपा लिया, वो डर गया, उसको खुद का वो नंगापन दिखने लग गया, उसकी सब वो चीजें उसको दिखने लग गई। और उन क्वालिटीज को, उन डिसक्वालिटीज को और उस बुराई को, उस डर को उसने अपने जीवन में ले लिया। कहां से शुरुआत हुई? डिसोबीडियंस से, अनाज्ञाकारिता से। परमेश्वर ने तो प्रेम किया और समझा दिया कि ये काम तेरे लिए उचित है कि तू बिना खटके इस वाटिका के सब वृक्षों के फल में से खा सकता है। और ये उसको इंस्ट्रक्शन दी, वार्निंग दी कि ये वाला जो भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, इसका फल तू मत खाना। परमेश्वर बहुत सारी बातों के लिए हमको अलाउ करता है कि तू ये चीजें कर मेरी महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करे।
अगर आप अपने जीवन में किसी भी सिचुएशन से निकल रहे हो, अगर प्रभु के वचन को फॉलो करते हो, परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर चाहता है आपको सेफ रखना, आपको ब्लेस करना, आपको संभाल के रखना। बहुत सारी आशीषें हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, और उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिस विषय में, जिनके विषय में परमेश्वर बोलता है कि ये बातें तुम मत करना, ये चीजें मत करना, ये सब कुछ मैं तुझे अलाउ कर रहा हूं। तू खा पी सकता है, तू अच्छी वस्तुएं खा, वृक्षों के वो सब वृक्षों के फलों में से खा सकता है जो मन भावने नहीं है, जो मन भावने भी हैं, अच्छे भी हैं, तेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं, पर तू वो मत खाना। उसने, आदम ने वो फल खाया जिससे मना किया। फल खाने के बाद लिखा वचन में प्रभु ने बोला तू मर जाएगा। वो मरना कौन सा मरना था? वो मरना ये था क्योंकि अगर हम वचन को डीपली, हम इस वर्ष को देखेंगे, आदम कितने साल अदन के बाग में रहा। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद कितना वो टाइम पीरियड होगा कि आदम वैसे का वैसा ही है। वो जैसा परमेश्वर ने उसको बनाया वो वैसा ही चल रहा है। आज इंसान की उम्र लिमिटेड हो गई है, पर अदन के बाग में वो एज लिमिटेड नहीं थी, एज लिमिट कोई नहीं थी। आदम चल रहा है, हवा चल रहे हैं, वो अच्छे हैं, भले हैं, तंदुरुस्त हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई खाने पीने की टेंशन नहीं, कोई काम करने की टेंशन नहीं, कोई पैसे की टेंशन नहीं। परमेश्वर ने उनको एक ऐसी जगह पे रखा जहां पे उनके लिए सब भली वस्तुएं उपस्थित हैं। और परमेश्वर ने वार्न किया था कि आदम तू ये फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा ये सारी प्रिविलेज तेरे ऊपर से उठा ली जाएंगी। पर आदम ने फल खाया। आज आदम कहां पे है? क्या आज आदम जीवित है? वो आदम जिसने फल खाया था, क्या वो आज जिंदा है? अगर हम हर चीज को पूरा डीपली स्पिरिचुअल देखें, पर हमें जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ हम फिजिकली भी इस वर्ड को समझें। परमेश्वर ने बोला था तू मर जाएगा, उसने फल खाया, वो मर गया। पहले उसकी आत्मा में मृत्यु हो गई। जब परमेश्वर आए उससे मिलने के लिए, उसको पता चल गया कि परमेश्वर आ रहा है, उसने अपने आप को छिपा लिया, वो डर गया। क्यों डरा? इसलिए डरा क्योंकि उसके अंदर वो डर का आत्मा आ चुका था। डर कहां से आया? परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करने से। जब परमेश्वर के वचन को उसने इनकार किया, उसके जीवन में डर आ गया, उसके जीवन में बेचैनी आ गई, उसके जीवन में परेशानियां आ गई, उसके जीवन में समस्याएं आ गई। और लिखा, परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम तुझे देखना चाहते हैं। पर देखे, जब आदम ने फल खाया तो वो छिप गया, वो देखना नहीं चाहता था, वो परमेश्वर को देखना नहीं चाहता था। क्यों नहीं देखना चाहता था? क्योंकि उसके अंदर वो उस फल का असर आ गया था, और वो असर ये था कि परमेश्वर से दूरी बनाना। जब कोई परमेश्वर के हुक्म की उल्लंघना करता है, आज्ञा को नहीं मानता, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, उसके जीवन में ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। वो अपने आप को दूर रखेगा, उसको संगति करना, उसको काउंसलिंग लेना अच्छा नहीं लगेगा, वो भागेगा, वो अपने आप को अकेला रखेगा, वो छिपेगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा कोई बोले उसको, कुछ सिखाए उसको। आदम के अंदर वो चीजें सब समा गई। परमेश्वर खुद आ रहा, खुद चलकर आ रहा उसको मिलने, पर आदम मिलना नहीं चाहता। और जब परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां पे है? तो आदम डर गया और डर कर बोल रहा है कि मैंने तेरे आने की आवाज को सुना, मैं डर गया और मैं छिप गया। जब उसने बोला मैं डर गया, उसके शब्दों में वो चीजें आ गई।
जब परमेश्वर के वचन को आप फॉलो करते हो तो आपके शब्द, जो आपके वर्ड्स हैं आपके, वो कुछ और होते हैं, वो ब्लेस्ड वर्ड्स होते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे, जब वो शैतान का काम आपके जीवन में चल रहा होता है, तो आपके वर्ड्स भी चेंज होते हैं। वो शब्द जो आपके मुंह से निकलते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं होते। चाहे बातें स्पिरिचुअल हो, बट उनमें स्पिरिचुअल रिजल्ट कभी नहीं होते। परमेश्वर के हुक्म को ना मानने के द्वारा जीवन में वो सब चीजें आई जो डिमोनिक स्पिरिट के अंदर करैक्टर थे। डर का आत्मा आ गया, अनाज्ञाकारिता का आत्मा आ गया, छिपने का आत्मा आ गया, अपने आप को छिपाना, कहीं पता ना चल जाए, कहीं किसी को पता ना चल जाए, वो सब काम आ गए जो आज लोग अंधेरे में करते हैं कि किसी दूसरे को पता ना चले। कई बार लोग, कई कपल्स अपने पार्टनर से छिपाते हैं, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, कहीं इसको पता ना चल जाए। ये सब चीजें आ जाती हैं। ये कौन सा फल है? ये शैतान का फल है। ये करैक्टर सब डिमोनिक करैक्टर है। ये चीजें सब डिमोनिक स्पिरिट की हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था आदम को, तू फल मत खाना। आज भी जब कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है, मुझे अब ये गवाही याद आ रही है। आज से कुछ साल पहले हमारी चर्च का एक भाई, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, वो आउट ऑफ इंडिया गया, आज भी वहां पे सेटल है, और उसको वहां पे जॉब नहीं मिल रही थी। वो बड़ा परेशान था कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। उसने फोन किया, बोला पास्टर जी मुझे जॉब नहीं मिल रही, आप प्रार्थना करो। और जैसे ही उसके लिए प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने उसके बैग में जो उसके कपड़े हैं वो तक दिखाए, और प्रभु ने बोला कि तू आज जब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो ये कपड़े पहनकर जाना, तेरी लुक, तेरी अपीयरेंस ऐसी हो। प्रभु ने पूरा बताया कि तुझे आज ये शर्ट पहननी है, तुझे ऐसी पैंट पहननी है, तुझे ऐसे अपने शूज डालने, ये वाली सॉक्स डालनी है, और तुझे ऐसे जाना है। हर एक चीज में प्रभु ने बोला। और उसने जब उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करा, इंटरव्यू पे गया, वापस आया और फोन आया, पास्टर जी मुझे जॉब मिल गई। अब सोचो जरा, एक इंस्ट्रक्शन कि तू आज ये शर्ट नहीं, तू ये शर्ट पहनेगा क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, और वो अपनी गवाही के साथ आ गया। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है, पर उन कामों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए आपको परमेश्वर से मिली गाइडेंस को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अभी लास्ट मंथ की गवाही है, ब्रदर की गवाही थी। परमेश्वर ने आज तक नहीं इनको मैंने बोला, प्रभु के आत्मा ने उस दिन मुझे बोला कि इनको फोर्सफुली बोल, इनको बोला आप प्रभु की प्रेजेंस में अपना बेस्ट, वो टाइथ, वो सीड ऑफरिंग नहीं कर रहे हो, जैसा करना चाहिए जो उचित है। मैंने कभी नहीं इस विषय पे बात की थी इनसे। उस दिन प्रभु के आत्मा ने बोला बोल, मैंने जैसे ही बोला और इन्होंने एक्सेप्ट किया, और नेक्स्ट इन्होंने अपना बेस्ट वो किया, अपने टाइथ को सो किया। जो टाइथ प्रॉपर था वो पूरा टाइथ ये चर्च में लेकर आए प्रभु की महिमा के लिए। और उसी विद इन 2 to 3 days, मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर, अगले संडे परमेश्वर ने इनको न्यू गाड़ी से ब्लेस कर दिया। कैसा, ऐसा कौन सा काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकता? वो सब कुछ करता है। आज वो सिस्टर की गवाही को सुना हमने, बिजनेस जीरो हो गया था, कुछ नहीं चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो बिजनेस का सामान है उसको बेचने के सोच लिया था कि इसको बेच देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, जीरो हो गए हैं। और प्रभु ने बुलाया इनको, प्रभु ने बोला मुझे, मेरी वाइफ को, हम दोनों ने बात की, इनके साथ प्रभु का वचन शेयर किया,
क्या इंस्ट्रक्शन क्या दी? ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आप इस बिजनेस को ऐसे कर लो, ऑफिस का मुंह इधर को घुमा लो, टेबल इधर कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि परमेश्वर स्पिरिचुअली आपके जीवन में काम करता है, वो हर एक के विषय में अलग बातें करता है, और इन्होंने उस गाइडेंस को फॉलो किया। और आज ये सिस्टर, इनका हस्बैंड, ये फैमिली एक बड़ी और अद्भुत गवाही के साथ ब्लेस है। हमने उस सिस्टर की गवाही को सुना, हाथ में प्लास्टर था। अब जब प्लास्टर चढ़ता है तो डॉक्टर टाइम देते हैं कि इतनी देर इसको रखना है। इनका खुद का ये फैसला था, क्योंकि ये सोच रहे, क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि मैं इस चीज से परेशान हूं। इन्होंने मुझे कॉल की कि पास्टर जी मैं इसको निकालना चाहती हूं, और मैंने इनको ये नहीं बोला निकालो, मैंने इनको ये बोला कि आपने जब लगवाया था मुझसे प्रार्थना करवाई थी, मुझसे पूछा था। इन्होंने एक ही बात बोली, पास्टर जी उस टाइम हमसे गलती हो गई, मैंने आपसे बात ही नहीं की, मैं सीधा वहां पे गई, प्लास्टर चढ़वा लिया, ये कर लिया, बट आज मैं प्रार्थना करवाना चाहती हूँ। गाइडेंस मिली और आज इन्होंने गवाही दी है। वो सारा वो पेन खत्म हो गया, वो स्वेलिंग खत्म हो चुकी है, वो हाथ प्रभु ने चंगा कर दिया। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है चर्च। बहुत सी और ऐसी गवाहियां हैं मेरे पास, मैं जैसे ही आपको देख रहा हूं मुझे गवाहियां याद आ रही हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है उनकी गवाहियां अद्भुत हैं। वो बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को रिलीज करने जा रहा है, क्योंकि जो गाइडेंस को फॉलो करेगा उसकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहती। अब आदम पता नहीं कितने लंबे समय से अदन के बाग में रह रहा है। हम तो पिछले 7 सालों से चर्च में आ रहे हैं, 10 सालों से चर्च में आ रहे हैं, हम पिछले 5 सालों से चर्च में आ रहे हैं। तो फिर अब क्या, अब पास्टर की बातें भी हमें लाइटली लेते हैं हम। अब वो बोलता है तो बोलता रहे, हमें खुद को पता हमें क्या करना है, हमें पता हमारे डिसीजन को, हमें पता हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है। फिर वो पास्टर से छिपाते हैं कि पता भी ना चले, हम अपना काम भी करें, पर भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने पास्टर को चुना है, उसको ये औहदा दिया ना, तो वो सब बता रहा होता है कब क्या चल रहा होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और इसीलिए प्रभु ने पेशेंस भी ऐसे दी दे कि मत बोल, तुझे बता रहा हूं ना, तुझे और बढ़ा रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं स्पिरिट में। पर जब वो लोग, मैं चर्च में बोल रहा हूं कि वो लोग जब मेरे साथ आई कांटेक्ट करके बातें कर रहे होते हैं, मुझे प्रभु वो सारा दिखा रहा होता है, और मैं देख रहा हूं कि इंसान कितना बोल्ड है भाई, सब कुछ छिपा के ऐसे बोल रहा है कि जैसे इसके जैसा कोई स्पिरिचुअली नहीं है। और मुझे प्रभु सिखाते हैं इन बातों के विषय में कि यही तो है जो डिमोनिक रैप चढ़ा हुआ है, जिससे निकालना इन लोगों को। इसलिए आपको कई बार सीधी डांट नहीं मिलती, कई बार सीधा नहीं बोला जाता कि ये काम तेरे जीवन में है, मुझे प्रभु दिखा रहा है, इसको छोड़, नहीं बोलता मैं। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है इसको प्रेम से बदल, इसको मौका दे, क्योंकि मैं इसको समय दे रहा हूं, तू दे इसको। बस तुझे बता दिया कि तू अलर्ट हो जा। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बाग में रखा, वो हर रोज खा रहे हैं उन वृक्षों के फलों में से, जो चाहिए वो ले रहे हैं, फिर बोर हो गए, रोज यही बस वो वृक्ष का जो फल है वो नहीं खा सकते। आज भी जब हर रोज गाइडेंस मिले, हर रोज बार बार बोला जाए, फिर ऐसा होता कि छोड़ो, सिर्फ संडे मिलेंगे, थर्सडे बैठेंगे बस। और जब परमेश्वर से दूरी होती है, शैतान दबे पांव उसके जीवन में दाखिल होता है। फिर शैतान उसकी जिंदगी में वो दखल अंदाजी करता है। और वो कैसे करता है? ऐसे नहीं करता फोर्सफुली, वो बड़े प्यार से, बड़ी स्लाइटली ऐसा आपके जीवन में वो मूव लेकर आता है कि आपको पता भी नहीं चलता कब आप अपने मस्सा से हटकर उस डिमोनिक मस्सा को फॉलो करने शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर से दूरी होती है, वो सारी डिमोनिक स्पिरिट आपके विषय में एक्टिव हो जाती है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए।
प्रभु ने बोला था कि एक धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, जबकि एक ऊंट का सुई के नाके में से निकलना वो संभव है, वो पॉसिबल है। प्रभु ने क्लियर कर दिया कि धनी का मतलब कौन होता है? मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, मुझे पता है, मुझे आता है, मुझे सब पता है, तो वो कुछ नहीं रिसीव करता। और वचन में ये भी है कि दाऊद एक राजा था, पर जब वर्शिप होती थी वो सबसे आगे होता था वर्शिप करने वालों में। लोग भी उसको देखकर कई बार हंसते थे, ये राजा होकर क्या कर रहा है? क्यों हंसते थे? क्योंकि लोग देखते थे फिजिकली, पर दाऊद स्पिरिचुअली परमेश्वर की महिमा कर रहा था। और जैसे ही परमेश्वर से दूर हुआ, शैतान कैसे आपके जीवन में प्रवेश करता है, बड़े ध्यान से समझना। जब आपको अपनी सोच, अपना मन, आपको अपने ख्याल ऐसा प्रेरित करें कि आप कुछ चीजों को छिपाना शुरू कर दें, शैतान उसी टाइम एक्टिव हो जाता है। कोई भी अगर 1% चीज भी आपके जीवन में ऐसी कि आप उसको छिपा रहे हो, तो सोच लो कि शैतान आपके विषय में पूरा जोरों शोरों से काम पे लगा हुआ है। क्योंकि उसको सिर्फ उसने हवा को क्या फल तोड़ के खिलाया? नहीं, उसने हवा को भरमाया। चलो हवा भरमाएगी, आदम को क्या हो गया? बड़े गंभीर मसले हैं, बड़ा गंभीर इन चीजों के ऊपर विचार करना कि परमेश्वर ने आज्ञा दी। आज्ञा का मतलब है उस आज्ञा का अनुकरण करना, उसके ऊपर लगातार चलना, उस आज्ञा को फॉलो करना। परमेश्वर ये बोलता अपने लोगों को। अब अदन के बाग में बैठे हैं, हो सकता है 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, पता नहीं कितने सैकड़ों साल निकल गए होंगे अदन के बाग में, पर ना तो वो बूढ़े हो रहे हैं, ना कोई परेशानी है, ना उनकी कमर झुकी, वो वैसे ही तंदुरुस्त है। और जब लगातार आप आशीषों में बने रहते हो, आपको लगता है कि मेरे सारे काम सफल हो रहे हैं, सब कुछ तो सही चल रहा है, सब कुछ तो स्मूथली चल रहा है, और उस समय अगर कुछ ऐसा आपके मन में ख्याल आ गया जो आपको पता है कि बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं, या आप जिस चर्च में बोए गए हो उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं करना, आपको प्रभु ने पास्टर दिया है, आप उससे छिपा रहे हो, आपको प्रभु ने फैमिली मेंबर दिया, आप उससे छिपा रहे हो, आप अगर वो 1% भी चीजें आपके ख्याल में आनी शुरू हो गई, तो आप सोच लेना शैतान एक्टिव हो चुका आपको बिगाड़ने में, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। यही हम सीख रहे हैं इस वचन में कि जब परमेश्वर ने मना ही कर दिया कि मत खाना, तो उसका एक ही मतलब है नहीं खाना। नहीं खाना मतलब नहीं खाना, उसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि जब बातों को घुमाया जाता है वो सिरदर्दी बन जाती है। यहां पे लिखा, प्रभु ने बोला मत खाना, नहीं तो तुम मर जाएगा। और जिस दिन उसने फल खाया, उससे उसकी उम्र के जो दिन थे वो काउंट होने शुरू हो गए। पहले कोई 1 2 3 नहीं चल रहा था, उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट हो गई कि आज 1 दिन का हो गया, आज 2 दिन का हो गया, अब 1 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, काउंटिंग शुरू हो गई। वो किस बात की काउंटिंग थी? कि तुझे याद रहे कि ये क्यों शुरू हुई है, तुझे याद रहे कि इसका मुख्य कारण क्या है, कि तूने परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। और जब वो फल खाया गया, फल खाने के बाद इंसान के जीवन में कर्ज उतर आया, सिकनेस उतर आई, डिजीज उतर आए। वो सब डिमोनिक स्पिरिट के जो फल थे, जो डिमोनिक स्पिरिट है, कोई गरीबी का आत्मा, कोई बीमारी का आत्मा, कोई कर्जे का आत्मा, कोई शराब, वो सब चीजें इंसान के जीवन में शुरू हो गई। उससे पहले कुछ भी नहीं था, पर हुक्म ना मानने की वजह से वो सब चीजें उसके जीवन में शुरू हो गई।
और जब वो चीजें शुरू हुई तो आज भी इंसान उन चीजों में फंसा हुआ है। आज भी इंसान उन चीजों में फाइट कर रहा है। कोई किसी सिचुएशन में फाइट कर रहा है, कोई किसी जगह पे फाइट कर रहा है। और जब कोई इंसान इन सब चीजों से बाहर आ जाए, आज लगता है कि पैसा मिल गया तो सब कुछ हल हो गया, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखोगे कि उनके पास बहुत धन है। अगर आप हिस्ट्री चेक करना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत पैसा था, बट उन्होंने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि शांति नहीं थी, उनकी जिंदगी खत्म हो गई। कुछ बीमारी में पैसा उनको बचा नहीं सका। वो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार, आप उनकी हिस्ट्री चेक करना कि एक ऐसा पर्सन था जिसने अपने लिए कितने डॉक्टरों की टीम बिठा रखी थी, और उसका ये दावा था कि उसके वो लोग, वो डॉक्टर, वो स्टाफ, वो मेडिकल स्टाफ उसको मरने नहीं देंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी, करोड़ों में वो उनको सैलरी पे कर रहा है। पैसा था, वो पैसा उसको नहीं बचा सका। कलीसिया, हमें बचाने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर बोलता कि यदि तू मेरी विधियों को मानेगा, यदि तू मेरी आज्ञाओं को फॉलो करेगा, तो मैं तेरे जीवन में वो सब अपनी आशीषों को रिलीज भी करूंगा। हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं कि जब फल खाया गया, वो छिप गया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको उस अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। वो जो उसको मिला था, एक प्रीशियस प्लेस, एक लग्जूरियस लाइफ, एक रॉयल लाइफ का जो एक उसको टैग मिला था, वो भी स्पिरिचुअली वो उसके ऊपर से हट गया। फिर परमेश्वर ने बोला, अब तुझे काम करना पड़ेगा, अब तू काम करेगा। अब वो सब चीजें जो आज इंसान, कोई भी जिन चीजों को वो फेस कर रहा है, जिन चीजों में से वो निकल रहा है, वो वहां से शुरू हो गई थी। और फिर परमेश्वर ने फिर भी अपने लोगों को नहीं छोड़ा। आज भी हर एक इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपने जीवन में इन सब चीजों से बाहर निकले और परमेश्वर के दिए हुए, उस छाए हुए स्थान में पहुंचे। पर वो कैसे पहुंचेगा? आपके पास आप धन कमा सकते हो, अच्छा नाम कमा सकते हो, फैमिली अच्छी रह सकती है, सब कुछ आप ठीक है, हो सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बड़े अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। पर फिर भी जो असर है, जो कर्ज है, जो सिन है, जब तक उसमें से नहीं निकलोगे, तब तक अदन के बाग में प्रवेश नहीं कर सकते। जब कोई इंसान जॉब करता है, नौकरी करता है, गवर्नमेंट जॉब में खासकर सबको पता है कि रिटायर होना है, उसके बाद हमने बैठ के बस क्या करना है, अपनी लाइफ का एंजॉय करना है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञा को मानो, उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। वो आपको अभी से आपको ऐसी लाइफ दे देगा, वो जो जॉयफुल होगी, जिसको आप आनंद के साथ जिएंगे, आशीषों के साथ जिएंगे। क्योंकि प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि प्रभु के लोग ऐसे रहें कि वो बीमारी में रहें, कर्जे में रहें। नहीं, प्रभु ने नहीं बोला। आज बहुत से लोग इस वचन का ज्ञान ना होने के कारण वो इन बातों की घोषणा करते रहते हैं कि प्रभु में है, चलो दुख तो चलेगा, बीमारियां तो चलेंगी, संकट तो चलेंगे, ये क्लेश तो चलेंगे। अगर ये चलते ही रहेंगे तो आप कब उन चीजों से बाहर निकलोगे? परमेश्वर ने अपना पुत्र भेज के हम सबको उस डिमोनिक चीजों में से बाहर निकाल दिया है। हालेलुया। हमें देखना है आदम को कि फल खाने से पहले आदम का जीवन कैसा था, और ज्यादा कुछ नहीं लिखा वचन में, क्योंकि वो सारा रेवलेशन है, वो प्रकाशन है, वो भेद की बातें हैं। पर ये जरूर हमको मिल रहा है वहां से कि आदम सुपर ब्लेस्ड था, उसकी पत्नी सुपर ब्लेस्ड थे,
और उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो बाग में है, बल्कि उसको देखभाल कर रहे हैं, आनंद के साथ, एक चैन के साथ पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। आज भी प्रभु यही चाहता कि आप चैन से जियो, आप सुख से जियो, आपकी लाइफ जॉयफुल हो, आपके जीवन में अच्छे फल नजर आए। हालेलुया। फिर से उस अदन के बाग में जाने के लिए आपको उन चीजों से, सब डिमोनिक चीजों से अपना कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, उन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ बातों से आप निकल सकते हो अपने डिसीजन के द्वारा। अगर कोई किसी ऐसी सिचुएशन में चल रहा है और आज वो डिसीजन लेके मैं फिर से ये काम नहीं करूंगा, वो अपनी सोच के द्वारा, अपने डिसीजन के द्वारा उन चीजों से बाहर निकल सकता है, पर फिर भी जो कर्स है, जो श्राप है, उससे निकलने के लिए उसको कुछ और चाहिए। और हम जाएंगे आगे वचन में, पढ़ेंगे इस विषय में। हम जाएंगे अफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 18 आयत। यहां पे लिखा अफिसियां 4:18, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। क्या है लिखा यहां वचन में? जब वो फल खाया गया तो फल खाने के बाद जीवन में क्या आ गया? आज भी जब कोई परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जब कोई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, क्या आता है जीवन में? लिखा उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, क्या आ गया उनमें? अज्ञानता आ गई है। लिखा उनके मन की क्या ऐसे हो गए हैं? कठोर हो चुके हैं। लिखा मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। यहां पे हम देखते हैं वचन में लिखा बुद्धि का बंद होना, स्पिरिचुअल बुद्धि का बंद होना। बुद्धि अंधेर हो गई है, इसका मतलब है जो वो सोच रहे हैं उनको लग रहा है कि वही सही है। जो वो काम कर रहे हैं उनको लग रहा है कि बस यही दुनिया में करेक्ट है। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है क्योंकि दूसरे की बातें उनको समझ में नहीं आ रही। दूसरी चीज लिखा है अज्ञानता, वो अज्ञानी हो चुके हैं, ज्ञान दूर हो गया। और तीसरा लिखा मन कठोर है उनके, क्योंकि जब मन कठोर होता है वो कभी भी गाइडेंस को फॉलो नहीं करता। जिसका मन कठोर होता है वो कभी शिक्षा लेना पसंद नहीं करेगा, उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन की कठोरता, अज्ञानता और लिखा अंधेरी बुद्धि, ये 3 चीजें जब जीवन में आई, लिखा परमेश्वर से वो, परमेश्वर तब के जीवन से वो अलग किए गए हैं। परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर से दूरी हो गई उनकी। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। क्यों दूर हुए? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के कारण, वचन को फॉलो ना करने की वजह से उनके मन में कठोरता आ गई, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और लिखा अज्ञानता उनके बीच में आ गई और परमेश्वर से दूरी बन गई उनकी। और वो दूरी के कारण परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकते। आपको पता है प्रभु ने बोला झूठ मत बोल, अगर फिर भी झूठ बोला जा रहा है तो ये नहीं कि आपको परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का भय आपको है, पर आपका मन कठोर है, आपकी बुद्धि अंधेरी हो गई है।
आप बोल रहे हो झूठ और आपको फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। प्रभु ने बोला ये पाप मत कर। कोई इंसान वो पाप कर रहा है, बोले परमेश्वर का डर है मुझे, पर फिर भी वो पाप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मन कठोर है, वो सुनना नहीं चाहता, अज्ञानी है वो, उसको ज्ञान की कमी है। ये सब चीजें जब इंसान के जीवन में है, परमेश्वर उसके जीवन में कोई काम नहीं करता। फिर अगर पुराने नियम में हम देखें, इजरायली लोग कई बार उनका वो ऊपर उठे और फिर वो नीचे गिरे। हम पढ़ते हैं वचन में बार बार ऐसा क्यों हो रहा था? हम देखते हैं कि जैसे ही वो प्रभु में सही होते थे वो ऊंचे उठाए जाते थे, जैसे ही वो प्रभु से दूरी बनाते थे, वचन को तुच्छ समझते थे, वो नीचे गिरा दिए जाते थे। ये एग्जाम्पल है हमारे लिए, इसीलिए हमें परमेश्वर ने ये पवित्र बाइबल दी है कि जब हम पुराने नियम में देखते हैं, हमें सीखने को मिलता है कि हर वो इंसान जो वचन को फॉलो करता है, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है, और जो वचन को फॉलो नहीं करता वो नीचे गिराया जाता है, क्योंकि शैतान उसको जकड़ लेता है। और जब शैतान जकड़ता है तो वो आत्मिक, वो स्पिरिचुअल फल उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। शैतान सिर्फ शर्मिंदगी देना चाहता है कि परमेश्वर के सामने इंसान शर्मिंदा हो, और परमेश्वर वो ही शर्मिंदगी को खत्म करना चाहता कि प्रभु के लोग कभी शर्मिंदा ना हो। और मन की कठोरता से किए गए काम अक्सर शर्मिंदगी को लेकर आते हैं। जब बुद्धि अंधेरी हो जाती है तो इंसान जो काम करता है वो शर्मिंदगी को अपने जीवन में लेकर आता है। जब वो अज्ञानी होता है तो उसके जीवन में वो सब चीजें आती हैं जिसकी वजह से अगर वो चीजें एक्सपोज हो जाएं, जब पता चल जाए तो शर्मिंदगी आती है। अच्छा तू ऐसा था, दो लोग और देखते हैं, अच्छा इसने ऐसा किया है। शैतान शर्मिंदगी को लेकर आता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप उस शर्मिंदगी में मत जाओ। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को वार्न कर दिया था, उसने आज भी हमें वार्न किया है। परमेश्वर से दूरी हमेशा इंसान के जीवन में घटी को लेकर आती है। और मन की कठोरता के कारण पाप आता है, मन की कठोरता के कारण बैड कैरेक्टर आता है, गलत विचार, गलत स्वभाव, गलत शब्दावली, गलत जिंदगी, मन की कठोरता के कारण। वो झूठ बोलना, वो बातों को छिपाना, मन की कठोरता के कारण। पिछले दिनों मैंने किसी से कुछ पूछा, पिछले महीनों की बात है, कि क्या ये चीज ऐसे हुई। अक्सर असल में मैं उसको पूछ नहीं रहा था, मैं जब ये चाहता था कि वो सच बोल दे, क्योंकि मुझे पहले से पता था उस बात का। मैंने पूछा क्या ये चीज ऐसे है, और उसने बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मुझे पक्का पता था, विद प्रूफ, मेरे पास प्रूफ तक आ गया था कि ये चीज ऐसी है। पर जब मैंने पूछा उसने बिल्कुल इनकार कर दिया, नहीं 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 ऐसा तो कुछ भी नहीं। मन की कठोरता जीवन में पाप को लेकर आती है। मन की कठोरता जीवन में समस्याओं को लेकर आती है, परेशानियों को लेकर आती है। और ये सब डिमोनिक फ्रूट्स हैं, ये शैतान का असर है। और जब तक आप इस असर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। और जीवन का आनंद लेने के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना पड़ता है। अनाज्ञाकारिता आई, परमेश्वर से दूरी हुई,
अंधेरे की ताकतों में फंस गए और वो डिमोनिक कैरेक्टर जीवन में आ गए, जिसके साथ लाइफ में फेलियर शुरू हो गया, पाप आ गया, बीमारियां आ गई, दुख तकलीफ आ गई और बिल्कुल जीवन नाश होने वाला हो गया। पर परमेश्वर, यस, गॉड स्टिल लव्स, वो अभी भी प्रेम करता है, वो अभी भी हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आपको बचाया जाए। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर वफादार है। इंसान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, पर परमेश्वर वफादार है, उसकी वफादारी सदा की है। दुनिया में कोई छोड़े, कोई बिगाड़े, कोई खराब करे, पर परमेश्वर हमेशा आपको वो सेफ साइड में रखना चाहता कि मैं तेरे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो मेरी प्रेजेंस में आ जा। और जो वचन मैंने आज आपको दिया, आपको क्या लगता है, क्या आदम को इस बात के लिए उसको रियलाइज नहीं हुआ होगा? क्या आदम को नहीं एहसास हुआ होगा कि जब वो अदन के बाग से बाहर निकाला गया, वो जीवन था जब वो बैठकर सब खाता पीता था, और अब उसको खेत में जाना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है। उसकी वाइफ, वो आदम और हवा दोनों फील करते होंगे ये क्या हो गया, अब ये जीवन कैसा हो गया। अब तो उनको तो ज्यादा नॉलेज था, क्योंकि वो तो परमेश्वर के साथ थे, तो उनको तो बहुत उन चीजों के लिए रियलाइज हुआ होगा कि गलत कर दिया हमने तो ऐसा कर दिया, तो अब क्या करें। अब तो परमेश्वर से बात भी नहीं होती, पहले तो रोज परमेश्वर से बातें होती थी। अगर उस दिन, जिस दिन फल खाया और परमेश्वर आया था, अगर उसी दिन हम परमेश्वर से क्षमा मांग लेते, हम मांग लेते उससे कि प्रभु हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, तो हो सकता था वो हमें माफ कर देता। पर नहीं, गलती नहीं मांगी, ना ही मानी, ना ही उसको एक्सेप्ट किया कि मैंने कुछ गलत किया, बल्कि क्या बोला, परमेश्वर मैंने गलती नहीं की, तूने दी है ना मुझे ये वाइफ, इसने खिलाया। और जब उसको पूछा, अच्छा तूने, मैंने नहीं की, इसने मुझे भरमाया। परमेश्वर समझ गया कि ये अब सुधरने वाले नहीं है, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलती को नहीं मानता, तब तक वो अपने जीवन में उस परमेश्वर से आशीषों को ग्रहण नहीं कर सकता। जब हम पतरस के स्टोरी में देखते हैं कि प्रभु ने जब पतरस की किश्ती में आए, प्रभु ने पतरस की हेल्प की, पतरस का बिजनेस ब्लेस हो गया। पतरस ने क्या किया? पतरस ने बोला, प्रभु को बोला, हे स्वामी मैं एक पापी मनुष्य हूं, तो मुझसे दूर हो जा, मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु। यही बात अगर आदम के समय में हो जाती, प्रभु गलती हो गई, हमें माफ कर दे, पर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मन की कठोरता आ गई, क्योंकि वो ज्ञान अज्ञान में बदल गया, क्योंकि भले और बुरे का वृक्ष के उस फल को खाने के बाद उसका असर जीवन में आ गया। और जब तक जीवन में वो असर रहेगा, तब तक कोई डिलीवरेंस नहीं होती। एक गवाही का आना, दूसरी गवाही का आना डिलीवरेंस की घोषणा नहीं करते, वो शुरुआत है मसीह में बढ़ने की। हालेलुया, हालेलुया। अब उन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए फिर से मतलब अदन के बाग में हमें फिर से वहां पे पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने एक और प्लान रचा। वो ऐसा मास्टर प्लान था जिसके विषय में पूरी दुनिया अनजान थी कि क्या होना है असल में।
और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि जब नबियों को भेजा गया, जब प्रॉफिट्स को भेजा गया, वो काम नहीं कर पाए। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वो काम को पूरा करे, और पुत्र ने वो काम को पूरा किया। परमेश्वर का पुत्र हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आप सबके लिए इस पृथ्वी पर आए। वो इसलिए आए कि हम उन सब पाप के बंधनों से आजाद हो जाएं, वो मन की कठोरता खत्म हो जाए, वो अज्ञानता खत्म हो जाए, वो सब बातें, वो चीजें, वो शैतान का फल सब खत्म हो जाए, और हम इसी दुनिया में, इसी शारीरिक जीवन में जैसे ही परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण करते हैं, वो हमें नए जीवन के साथ वो ब्लेस कर देता है। पढ़ेंगे यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। यूहन्ना 1:1। क्या लिखा वचन में? लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। लिखा, आदि में वचन था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बाग में रखा, वचन वहां पे मौजूद था। लिखा, वचन परमेश्वर के साथ था, क्योंकि वचन सदा परमेश्वर के साथ है। और जो घटनाएं हुई, जैसे आदम ने उस फल को खाया, हवा ने उस फल को खाया, वो सब बातों का होना, वो चीजों का घटना, वचन को सब पता था। जो हो रहा है वो जानता है उन चीजों के विषय में, क्योंकि लिखा, और वचन परमेश्वर था। क्योंकि वो वचन परमेश्वर है, उस वचन में ही सब कुछ है। और फिर आगे क्या लिखा, इसकी 14 आयत पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अब यहां पे हम देखेंगे, वचन देहधारी हुआ, वचन ने देह को धारा, बॉडी में आया। कितने सुन रहे हैं? वचन बॉडी में आया, और जैसे ही वो शरीर में आया तो लिखा यहां पे सच्चाई से परिपूर्ण होकर। जब हम पीछे पढ़कर हटे हैं, वहां पे क्या था? वहां पे लिखा था बुद्धि अंधेरी हो गई है। लिखा मन कठोर हो गया, अज्ञानी हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता। और यहां पे जब वचन आया तो सबसे पहले क्या लिखा यहां पे? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर, वो वचन, परमेश्वर का वो इकलौता पुत्र, वो हमारे बीच में आया। और जैसे ही वो आया, उसका आना कैसा था? या वचन में लिखा कि अनुग्रह और सच्चाई से पूरा भरा हुआ। अज्ञानता दूर है, कठोरता दूर है, अज्ञानी की बातें, अंधेरी बुद्धि की बातें, वो सब फिनिश है, वो बहुत दूर है। और ये पूरा अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है। और लिखा हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। जब परमेश्वर का पुत्र आया, अनुग्रह और सच्चाई से भरकर क्या हुआ? उसकी महिमा को देखा गया। महिमा कैसे देखी गई? लंगड़े चल रहे हैं, अंधों को आंखें मिल रही हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, 12 साल से बीमार औरत चंगी हो रही है, लोग छुटकारा पा रहे हैं, डिलीवरेंस पा रहे हैं, नया जीवन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आया है वो सच्चाई से और अनुग्रह से वो भरपूर्ण है, वो फुल है, फुल ऑफ एनॉइंटिंग,
फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ ट्रूथ उसमें है। वो सब कुछ है उसमें, परमेश्वर के पुत्र में, प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। लिखा हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा, पिता के एकलौते की महिमा। इसका मीनिंग कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया वो सब घटनाएं, वो सब गवाहियां इस बात का सबूत देती हैं कि वो जो कर सकता था वो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ही कर सकता है, और उसने वो किया सब कुछ। और वचन में हम ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े धर्मी लोग, बहुत ज्ञान रखने वाले, वो भी पूछते हैं प्रभु को कि हे रब्बी, जो तू काम करता है कोई नहीं कर सकता जब तक वो एक खास सामर्थ ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले का जीवन हम देख चुके हैं। अंधेरी बुद्धि, अज्ञानता, मन की कठोरता, पर जैसे ही वो वचन हमारे बीच में आया उसने अज्ञानता को खत्म कर दिया, कठोरता को खत्म कर दिया, अंधेरे को खत्म कर दिया, और उसने हमें बोला कि अब तुम ज्योति की संतान हो। वो अंधेरा खत्म हो चुका है और उसने हमें ज्योति की संतान बना दिया। धन्यवाद करें, तारीफ करें परमेश्वर की। अब जब उम्मीद नहीं थी पर अब उम्मीद नजर आ गई। जब बीमारी में थे, परेशानी में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो उम्मीद की किरण उनके जीवन में आ गई। वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आ गया, उसने हमारे बीच में डेरा किया, और वो सच्चाई से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ वो हमारे बीच में आ गया। अब क्या है इसके बाद? जैसे ही हम यीशु मसीह के विषय में बोलते हैं, विचार करते हैं, समझते हैं, आप एक चीज को एक्सपीरियंस करोगे कि जैसे ही आप हम प्रभु का नाम लेते हैं वो अंधेरा खत्म हो जाता है, वो सारा बर्डन उतर जाता है। हमें लगता है कि हाँ अब कुछ नया होगा क्योंकि यीशु मसीह आ चुका है। आमीन। आगे लिखा 12 आयत पढ़ेंगे इसकी, यूहन्ना 1:12 लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। लिखा वचन में, जितनों ने उसे ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, फॉलो किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर के पुत्र के द्वारा मनुष्य को फिर से परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिल गया। जो सिचुएशन थी, जो चीजें थी जीवन में, जो डिमोनिक फल थे, उनका असर था, वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, उसको ग्रहण करने के द्वारा लिखा उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं उनकी गवाहियां शोर हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको हारने नहीं देगा। वो सच्चा परमेश्वर आपके लिए हमारे बीच में, हम सबों में उसने डेरा कर लिया है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह ने आके वो रास्ता खोल दिया हम सबके लिए। अब मन की कठोरता को नहीं फॉलो करना, अब परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। आमीन। पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 16 अध्याय और उसकी 24 आयत। मत्ती 16 उसकी 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा,
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आप चंगा होना चाहते हो, आप ब्लेस होना चाहते हो, बीमारी से आजाद होना चाहते हो, कर्ज से आजाद होना चाहते हो, दुख संकट क्लेशों से बाहर निकलना चाहते हो, तो प्रभु ने बोला कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार क्यों करना है? क्योंकि अपना आप जो है ये वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष के फल को खाने के बाद आया। अपना आप मैं, क्योंकि वो मेरा डिसीजन है कि मैं ये करना है, मुझे ये करना है या नहीं करना। उससे पहले मेरा डिसीजन नहीं था। फल को खाने से पहले आदम का कोई पर्सनल डिसीजन नहीं था। जो परमेश्वर बोलेगा मैं वही करूंगा। पर फल को खाना ये उसका अपना डिसीजन बन गया। प्रभु ने बोला अब तू फिर से, मैं तुझे नया जीवन दे रहा हूं, पर तुझे काम करना उचित है, तुझे काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? प्रभु बोलते हैं ये पहले, सबसे पहले ये अपने आप का इनकार कर। ये मैं वाली वस्तु निकाल अपने जीवन से। मैं जो हूं ये करैक्टर निकाल, क्योंकि मैं जो हूं तू नहीं, वो वर्ड, वो करैक्टर, वो परमेश्वर का है। और तुझे फिर से परमेश्वर को फॉलो करना है। तुझे फिर से, अगर तू चाहता अपने जीवन में उन सब आशीषों को ग्रहण करना, तो तुझे अपना इनकार करना पड़ेगा। और लिखा अपना इनकार कर और क्या कर? अपना क्रूस उठा। क्रूस क्या है? क्रूस एक, जब हम देखते हैं उस समय की बात करें तो क्रूस एक साइन था कि इसके जीवन में इसने ये कुछ किया है तो इसको इसके ऊपर लटकाया जाए। जब कोई इंसान बुराई में होता है वो उस समय नहीं बोलता कि मैंने ये बुरा किया, मैंने ऐसा किया, बट जब वो उन चीजों से बाहर आ जाता है और उसका जीवन अच्छा हो जाता है, फिर वो बहुत बोल्डली गवाही देता कि मेरा जीवन तो ऐसा था, मैं तो ये काम करता था, पर अब मैं प्रभु में आ गया हूं, प्रभु ने मुझे इन चीजों से आजाद कर दिया। जब आप अपने आप का इनकार कर देते हो, वो सब जो चीजें आपके जीवन में उचित हैं और उचित नहीं है, आप उन सबको जानते हो, पर आप अनुचित बातों को फॉलो नहीं करते क्योंकि पता आपको वो गलत है। आप उनसे दूरी बनाते हो, आपको पता ये चीजें सही नहीं है, और कई बार फिर उन चीजों में से निकलते हुए कई बातों में, कई विषयों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपको लगता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो आपकी भलाई की बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। लिखा वचन में अपने आप का इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु के पीछे हो ले। जो प्रभु के पीछे हो लेगा, प्रभु उसको याद करवाएगा, प्रभु उसको पहुंचा देगा फिर से उस अदन के बाग तक। उसको फिर से परमेश्वर पहुंचा देगा, वो सब परेशानियों को खत्म कर देगा। कर्ज खत्म हो जाते हैं, वो सब डिमोनिक असर उसके जीवन में से खत्म हो जाता है, और परमेश्वर नए जीवन के साथ ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज? प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। इसके बाद आगे जाएंगे मत्ती की अंजील, उसका 26 अध्याय, और मैं चाहता हूं इस वचन के बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। क्रूस की कथा। प्रभु यीशु मसीह ने जो गलतियां मैंने की, जो आपने की, जो आदम से लेकर सब लोगों ने की, उन सब गलतियों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया।
और हमारा सारा बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया, अपने कंधों पे उठा लिया। वो सब कर्ज को, श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें आजाद कर दिया। चर्च, ये आजादी, इसकी सेलिब्रेशन छोटी नहीं, इसकी सेलिब्रेशन बिगेस्ट सेलिब्रेशन होनी चाहिए। हालेलुया। अभी जब क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस असल में सेलिब्रेशन है इस चीज की कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, और जब हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, वो पुत्र हमारे जीवन में आया और उसने हमें छुटकारा दिया। ये डिलीवरेंस की सेलिब्रेशन होती है, ये नई उम्मीद की सेलिब्रेशन होती है, ये नए जीवन की सेलिब्रेशन होती है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने हमारी सब गलतियों को अपने ऊपर उठा लिया, वो क्रूज पे चढ़ गया और सब परेशानियों को उसने खत्म कर दिया। सब कुछ पूरा होकर दिया, सब कुछ पूरा हुआ। आज लोग सोचते हैं कि कोई बीमार है, इसकी प्रार्थना हुई है, चंगा हो गया, तो बोलते हैं ऐसे थोड़ा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जो नहीं मानता, वचन बोलता कि उसकी मन की कठोरता और अज्ञानता के कारण उसको ये चीजें मूर्खताई की लगती हैं। पर जब परमेश्वर के पुत्र को हमने ग्रहण कर लिया, वो अज्ञानता खत्म हो गई है, वो कठोरता भी खत्म हो गई है, तो हम बिलीव करते हैं कि परमेश्वर जो चाहे वो वैसा काम कर सकता है। अगर आप किसी विषय के ऊपर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उत्तर जरूर देगा, क्योंकि आप उस विषय को जिसके पास लेकर जा रहे हो, वो परमेश्वर है, वो सल्यूशन देता है, वो गड़बड़ी नहीं करता। शैतान गड़बड़ी का आत्मा है, पर परमेश्वर सल्यूशन देता है। हमें प्रभु से सल्यूशन मिलता है, और वो सल्यूशन हमें टेस्टिमनी के साथ ब्लेस करता है। आमीन। लिखा वचन में मत्ती 26 अध्याय और उसकी 26 आयत, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। या वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी। वो जीवन की रोटी में आशीष है। चर्च, उसमें आशीष है हमारे लिए। और आज जब हम प्रभु भोज में जाएंगे, हम उस आशीष का स्मरण करते हैं, हम उस आशीष को फिर से रिमाइंड करते हैं कि वो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं। लिखा, प्रभु ने बोला, लो खाओ, ये मेरी देह है। वो रोटी, वो प्रभु की देह है। वो देह हमें याद दिलाती है कि मेरा सल्यूशन इस देह के द्वारा आया। प्रभु आया, वो हमारे जीवन में आया, तभी तो मैं गवाहियों के साथ ब्लेस हुआ हूं, तभी तो मेरा मन बदला है, तभी तो मेरा जीवन बदला है। शैतान ने तो गिरा दिया था, बेड पे लिटा दिया था, बीमारी के बिस्तर पे, फेलियर में, कर्ज में, कर्जों में। पर ये ये प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए आया, मेरा मुक्तिदाता। इसने उस बीमारी के बिस्तर से मुझे उठाया, परेशानियों से बाहर निकाला, उस बंधनों से मुझे आजादी दी, उन कर्ज से मुझे फ्री किया। इसीलिए मैं इस प्रभु भोज को करता हूं कि मैं याद करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर का पुत्र आया। लिखा वचन में प्रभु ने बोला, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। जब रोटी ली तब आशीष दी, और जब कटोरा लिया तो धन्यवाद किया। धन्यवाद हमें दिखाता है कि सब पूरा हुआ। धन्यवाद हमें इस बात की घोषणा करता है कि सब पूरा हुआ। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। अभी
लिखा वचन में, जब यीशु ने रोटी ली, आशीष मांग कर तोड़ी, प्रभु ने रोटी में आशीष ली, उसके बदन से हमें आशीष मिली है, उसके बदन से हम चंगे हुए हैं, उसके बदन से हमें नया जीवन मिला है, हम ब्लेस हुए हैं। और लिखा, जब प्रभु ने वो कटोरा लिया तो धन्यवाद किया। धन्यवाद इसलिए किया क्योंकि धन्यवाद दिखाता है कि सब हमारे लिए डन हो चुका है, गवाही बन चुकी है, नया जीवन पा लिया है। प्रभु ने क्रूस के ऊपर अपनी देह को कुर्बान किया, उसके कोड़े मारे गए, उसके हाथों में, उसके पांव में कील ठोके गए, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। और फिर हम देखते हैं उसका लहू बहाया गया और उसके लहू के द्वारा हमें नया जीवन मिला है। और लिखा, प्रभु ने उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। क्या करना है? पीना है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्योंकि यह वाचा क्या है? प्रॉमिस। ये कौन सा प्रॉमिस है? ये वो प्रॉमिस है चर्च, जो हमें फिर से अदन के बाग में लेकर चलता है। ये वो प्रॉमिस है जिस प्रॉमिस के द्वारा हम सब पापों से आजाद हो चुके हैं। सब दुखों, संकटों, क्लेशों से प्रभु ने हमें बाहर निकाल दिया है। ये वाचा है। उसने हमें अपनी संतान बना लिया है। ये वाचा है। उसने हमारे रोगों को सह लिया है और उसी की मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। ये वाचा है। लिखा, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हमारे पाप क्षमा किए गए। आज भी हर वो इंसान जो परमेश्वर के पुत्र को, उसको अपने जीवन में ग्रहण करता है, इस वचन के अनुसार लिखा, अपने पापों से वो क्षमा पाता है, एक नया जीवन पाता है। हर एक वो विश्वास करने वाला वो नया जीवन पाता है। हर एक वो क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास करने वाला नई जिंदगी को पाता है। सब प्रार्थना में जाएं और धन्यवाद के साथ। आज के वचन को, इस वचन के ऊपर मनन करें और इस क्रूस की कथा को याद करते हुए, अपनी सब गवाहियों को याद करते हुए